ये जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, यह क्वेश्चन नंबर 23, राइटर SM शुक्ल। ये क्वेश्चन अपने आप में एक विशेष क्वेश्चन है। विशेष इसलिए क्योंकि इसमें जो इन्फॉर्मेशन दी हुई हैं वो आपको निकालनी होगी, मीन टू से इन अ ट्रिकी वे, सो क्वेश्चन से आप सबसे पहले आप क्या करते हैं, एनालिटिकल टेबल बनाते हैं। एनालिटिकल टेबल बनाना मीन्स डेटास को इकट्ठा करना। एनालिटिकल टेबल में सबसे पहला कॉलम आपका कौन सा है, ईयर का। इवन फॉर दिस टाइमिंग, दैट मीन ईयर्स, you would have to search, otherwise you can fill first year, second year, okay, but if you want to fill exact year, it would be nice. You can see seventh, eighth line here. The first year in respect of which the minimum rent was payable expired on 31st December 2006. First year, that means पहला ईयर 2006 से स्टार्ट होता है। और नीचे अगर आप जाएंगे तो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन जो दी होगी, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, इन दिस वे, दस फोर्थ ईयर, थर्ड ईयर। सो हमने समझ लिया कि ये क्वेश्चन जो स्टार्ट होता है वो 2006 से स्टार्ट होता है, 31 दिसंबर को क्लोज होता है। तो अगर हम लोग एनालिटिकल टेबल में जाएं तो ईयर में देखो 2006 से स्टार्ट होके 2006, 2007, 8 इस तरह से। ओके, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर भी लिख सकते हैं, बट इट वुड बी नाइस दैट इफ यू फिल एग्जैक्ट ईयर्स। नाउ नेक्स्ट कॉलम आप कौन सा भरेंगे, आप भरेंगे आउटपुट। पर इस क्वेश्चन में आपको आउटपुट मिलेगा ही नहीं, ये एक विशेष बात है। अब आउटपुट आप ढूंढ नहीं पाओगे तो रॉयल्टी नहीं निकाल पाओगे। रॉयल्टी इसमें दी है इन द सेकंड टू थर्ड लाइन, मर्जिंग इनटू अ रॉयल्टी ऑफ 50 पाइस पर टन। इट इज रिटन हियर, मर्जिंग इनटू अ रॉयल्टी ऑफ 50 पाइस पर टन। तो रॉयल्टी 50 पाइस पर टन है, पर आउटपुट तो क्वेश्चन में मिलेगा ही नहीं। ये एक विशेष बात है इस क्वेश्चन की। इसके बाद आप कौन सा कॉलम भरते हैं, आउटपुट, रॉयल्टी। रॉयल्टी के बाद आप भरते हैं मिनिमम रेंट। मिनिमम रेंट इज गिवन इन द क्वेश्चन एंड यू कैन सी इन सेकेंड लाइन 20 एट अ मिनिमम रेंट ऑफ ₹2000 पर एनम। ओके, तो आप उसे 2000 रुपये पर मंथ के हिसाब से भर सकते हैं। पर इसमें एक विशेष बात दी हुई है कि यदि स्ट्राइक का ईयर है तो वो मिनिमम रेंट का जो भी ऑब्लाइजेशन है, मतलब मिनिमम रेंट के प्रोविजंस लागू नहीं होंगे। यू कैन सी इन द इवेंट ऑफ स्ट्राइक, इफ द एक्चुअल रॉयल्टी वॉज लेस देन मिनिमम रेंट, इट वॉज टू डिस्चार्ज ऑल रेंटल ऑब्लाइजेशन। मतलब ये हुआ कि यदि रॉयल्टी मिनिमम रेंट से कम है और ये स्ट्राइक का ईयर है तो मिनिमम रेंट वाली और जो प्रोविज़न है उसे लागू नहीं किया जाएगा। ओके, तो अगर हम लोग एनालिटिकल टेबल में मिनिमम रेंट में जाए तो हम देख चुके मिनिमम रेंट जो है पर ईयर 2000 है, 2000 भरा गया। और स्ट्राइक का ईयर जो है वो 2012 है, यू विल सी इन द क्वेश्चन। एंड स्ट्राइक के ईयर में मिनिमम रेंट का जो प्रोविजन है वो लागू नहीं होंगे, मतलब रॉयल्टी और मिनिमम रेंट एक ही मानी जाएगी यदि मिनिमम रेंट ज़्यादा है और रॉयल्टी कम है। तो आप देखें कि रॉयल्टी है 1850 ईयर, तो मिनिमम रेंट को भी हमने 1850 लिख दिया इन द ईयर ऑफ 2012। ये कोई विशेष बात नहीं थी। ओके, उसके बाद आप क्या भरते हैं, मिनिमम रेंट आपने भर दिया। इसके बाद आप फिल करते हैं शॉर्ट वर्किंग। शॉर्ट वर्किंग आप कैसे निकालते हैं, रॉयल्टी और मिनिमम रेंट के अंतर को।
अब रॉयल्टी आप कैसे निकालोगे, आउटपुट तो है नहीं। इस क्वेश्चन की यही विशेष बात है, इसमें डायरेक्ट रॉयल्टीज दी हैं, रॉयल्टीज की अमाउंट दी है इन द सेंस, और आपको शॉर्ट वर्किंग की अमाउंट दी है। अगर हम आपसे कहें कि शॉर्ट वर्किंग होता क्या है, what is the meaning of short working, you will say that short working mean when you have to pay money in excess of royalty। मतलब यदि आपको रॉयल्टी से कुछ पैसा ज़्यादा पेमेंट करना पड़ रहा है, वही तो शॉर्ट वर्किंग है, आपने कम काम किया। तो ये इसी तरह से इसमें इंफॉर्मेशन दी है कि आपने कितना कम काम किया, दैट मीन शॉर्ट वर्किंग की अमाउंट कितनी है, ये क्वेश्चन में दी है। आप देखो हियर एक्सेस पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द फर्स्ट ईयर वॉज ₹2000। एक्सेस पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द फर्स्ट ईयर, मतलब एक्सेस पेड का मतलब है आपने अधिक कितना पेमेंट करा, अधिक मीन्स रॉयल्टी से कितना अधिक पेमेंट करा। द सेकेंड ईयर 1450 एंड थर्ड ईयर ₹350, मीन आपको इनको 3 सालों का आपको शॉर्ट वर्किंग दिया हुआ है। यही इस क्वेश्चन की विशेष बात है। अब आप देखो फोर्थ ईयर एक्चुअल रॉयल्टी वाज ₹2750, मतलब फोर्थ ईयर से उसने आपको रॉयल्टी की इंफॉर्मेशन दी है। इन फिफ्थ ईयर 3250 एंड इन द सिक्स्थ ईयर 3600, देन रॉयल्टीज अमाउंट इज गिवन इन द क्वेश्चन फ्रॉम फोर्थ ईयर। और उसके पहले जो दिया है वो है शॉर्ट वर्किंग की अमाउंट। ये आपको समझना है कि हम लोग जो एक्सेस में पेमेंट करते हैं वो ही शॉर्ट वर्किंग होती है। यही इस क्वेश्चन की विशेष बात थी। एंड इन द सेवेंथ ईयर ब्रैकेट में देखो, इन द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ स्ट्राइक ₹1850 ओनली। तो रॉयल्टी 1850 है स्ट्राइक में, और उसमें अभी हमने क्या पढ़ा था कि जिस ईयर में स्ट्राइक होगा उसमें मिनिमम रेंट का प्रोविजन लागू नहीं होगा। ये सबसे स्पेशल क्वेश्चन है ऐसे पूरी बुक का, और कभी कभी सीधा सीधा क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाता है। भाई इतना कठिन नहीं है, बस आपको ये ट्रिक समझनी होगी। तो अगर हम लोग इसमें जाएं एनालिटिकल टेबल में, तो देखो हमें जो इन्फॉर्मेशन दी होगी वही तो हम भर पाएंगे। ईयर हमने 2006 से 2007, 2008, 9, 10, 11, 12 7 वर्षों के भर दिए, 12 साल तक, मतलब 2012 तक, सॉरी। अब देखो मिनिमम रेंट भी आप सीधे भर सकते हैं, 2 2 2 2, एंड इन द 2012 इट इज़ 1850। अब रॉयल्टीज आपने अभी हमने पढ़ा था कि फोर्थ ईयर से 6, 7, 8, 9 से 2009 से रॉयल्टीज दी थी 2750, 3250, 3600, और फिर उसके बाद 2012 की 1850। ये सीधी सीधी क्वेश्चन में दी थी, मतलब आपके पास आउटपुट नहीं है। फिर आ जाओ, उसमें क्या दिया था कि 2000, ये इंफॉर्मेशन रॉयल्टी की थी, उसने मिनिमम रेंट आपने भर दिया। उसने क्या आपको इन्फॉर्मेशन दी थी, शॉर्ट वर्किंग कॉलम में जाओ, यहाँ पे उसने इन्फॉर्मेशन दी थी कि आपको फर्स्ट ईयर में जो ज़्यादा पेमेंट करना पड़ा है, इन एक्सेस पेमेंट करना पड़ा है। तो इन एक्सेस क्या होता, इन एक्सेस का पेमेंट का मतलब ही शॉर्ट वर्किंग होता। शॉर्ट वर्किंग मतलब आपने रॉयल्टी से ऊपर पेमेंट करा। वो पहले साल 2000 है तो ये 2000 लिख दिया, दूसरे साल 1450 है, थर्ड ईयर 350 है। इट इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट शॉर्ट वर्किंग इन द फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर, दैट मीन 2006, 2007 एंड 2008, 2000, 1450, 350। टेक अ लुक अगेन, हियर इट इज रिटन, excess paid in respect of the first year was ₹2000. What is the meaning of excess paid? Excess paid meaning is short working of the second year 1450 and of the third year 350। तो ये शुरू के 3 वर्षों में क्या था, शॉर्ट वर्किंग थी। अब देखो आपने शॉर्ट वर्किंग भी भर दी। अब अगर आप चाहें तो इससे आउटपुट भी निकाल सकते हैं। अगर आप चाहें तो आउटपुट ना निकालें, लेकिन निकाल लेते हैं तो अच्छी बात है, बिकॉज आउटपुट विल नॉट बी अप्लाइड इन एनी अकाउंटेंसी। बट अगर आप
एनालिटिकल टेबल में आउटपुट लिख देते हैं तो इट वुड बी अ नाइस प्रेजेंटेशन, यू नो। तो अब आप देखो, पहली साल में 2000 शॉर्ट वर्किंग है, दूसरी साल में 1450 है और तीसरे साल में 350 है। ओके, मिनिमम रेंट पहले साल में 2000 है, इसका मतलब रॉयल्टी होगी ही नहीं। अगर हम तुमसे कहेंगे तुम शॉर्ट वर्किंग कैसे निकालते, आप कैसे निकालते, आप निकालते मिनिमम माइनस रॉयल्टी। अब हम तुमसे कहें कि आपके पास मिनिमम रेंट है, शॉर्ट वर्किंग है, बताओ रॉयल्टी कैसे होगी, तो इन दोनों का डिफरेंस होगी, है ना। 2000 में से 2000 लेस गया, रॉयल्टी आपकी 2006 में नील। इसका मतलब आपने 2006 में कोई आउटपुट किया ही नहीं, तभी तो रॉयल्टी नहीं निकलेगी। कि रॉयल्टी कैसे निकालते हैं हम, आउटपुट इनटू रेट, जो कि 50 पैसे प्रति टन है इस क्वेश्चन में। तो अब रॉयल्टी नहीं है, इसका मतलब आउटपुट भी नहीं थी। अब देखो दूसरी साल में आपके पास शॉर्ट वर्किंग है 1450, है ना, दूसरी साल यानी 2007 में, और मिनिमम रेंट है 2000। अगर इनका अंतर कर दें तो रॉयल्टी आ जाएगी। भाई आप शॉर्ट वर्किंग कैसे निकालते थे, मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी। अगर हम आपको शॉर्ट वर्किंग दे दें और मिनिमम रेंट दे दें तो इन दोनों का अंतर करोगे तो रॉयल्टी आ जाएगी। तो 2000 माइनस वन इन ईयर 2007, 2000 मिनिमम रेंट माइनस 1450 शॉर्ट वर्किंग इक्वल टू रॉयल्टी 550। ओके, इन 2008 likewise 2000 minimum rent minus 350 short working equal to royalty 1650। ओके नाइस। अब इस तरह से हमने देखो रॉयल्टी पूरे 7 वर्ष की निकाल ली। पहली ईयर में रॉयल्टी नील, सेकेंड ईयर में 550, थर्ड ईयर में 1650, फोर्थ ईयर में already given in the question 2750, fifth year 2010 3250 it is given in the question, likewise 3600 given in the question, and 1850 given in the question about the royalty information। बस आपको पहले 3 साल में जिसमें रॉयल्टी ना देके उन्होंने शॉर्ट वर्किंग दी थी, क्वेश्चन के अंदर आपको रॉयल्टी निकालनी पड़ेगी। कैसे, मिनिमम रेंट माइनस शॉर्ट वर्किंग करके। अब रॉयल्टी जो थी वो 50 पैसे प्रति टन थी। अगर आप चाहें तो इससे आउटपुट निकाल सकते, मतलब आउटपुट नहीं भी निकालने तो चल जाएगा, पर अगर आप निकालते हैं अच्छी बात है। आउटपुट में आप मल्टीप्लाई करते थे तो आ जाती थी रॉयल्टी। ओके, आपने 50 पैसे है तो 0.5 में आउटपुट में मल्टीप्लाई करो तो आ जाती थी। अब हम आपको कह रहे हैं रॉयल्टी आपके पास है, हमें आउटपुट निकालो, तो 0.5 का मल्टीप्लाई करके रॉयल्टी आई थी, डिवाइड करके आउटपुट आ जाएगा उल्टा करने से। पहले साल में तो रॉयल्टी है ही नहीं तो आउटपुट भी नहीं है। दूसरी साल में मतलब 2007 में 550 रॉयल्टी है। अब इस रॉयल्टी से अगर हमें आउटपुट पे पहुंचना हो तो हम 2 का 0.5 का डिवाइड कर देंगे या 2 टाइम कर देंगे। भाई 0.5 का मल्टीप्लाई करने से आया था रॉयल्टी, डिवाइड करने से आ जाएगा आउटपुट। तो 550 डिवाइड बाई 0.5 करेंगे तो 1100 आ जाएगा। और वैसे आप आसानी से समझ सकते हैं कि 550 है तो इसका मतलब आउटपुट 1100 था, तभी तो 50 पैसे का मल्टीप्लाई करने पर रॉयल्टी 550 आया होगा। तो इस तरीके से आप आउटपुट भी निकाल सकते हैं, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी बिकॉज इन अकाउंटेंसी आउटपुट आर नॉट नीडेड। ओके, पर आप निकालते हैं, इट वुड बी अ बेटर आइडिया। नेक्स्ट, एनालिटिकल टेबल ही सर्व सबसे ज़रूरी काम होता है, उसके बाद कोई कठिनाई नहीं है। ओके, हम लोग शॉर्ट वर्किंग तक काम कर चुके थे। उसके बाद सरप्लस। सरप्लस क्या होता है, सरप्लस का क्या मतलब होता है, जब रॉयल्टी मिनिमम रेंट से अधिक हो। तो पहले 3 साल में तो आपने देख लिया कि शॉर्ट वर्किंग था। अब देखें 2009 में रॉयल्टी है 2750 और मिनिमम रेंट है 2000, इसका मतलब रॉयल्टी ज़्यादा है। तो कितनी ज़्यादा है उसी को हम सरप्लस कहते हैं। तो देखो आप 2750 माइनस 2000, ये आ गया आपका 750 surplus. Likewise, in the 2010, 3250 minus 2000, you will find 1250 as a surplus. Likewise, in 2011, 3600 minus 2000, you equal to 1600 surplus in the year of 2011. और 2012 में मिनिमम रेंट का ऑब्लाइजेशन है नहीं है,
मतलब मिनिमम रेंट के प्रोविजन हट जाते हैं बिकॉज ऑफ द स्ट्राइक ईयर, ये क्वेश्चन में दिया है। तो उसमें मिनिमम रेंट और रॉयल्टी इक्वल होगा तो शॉर्ट वर्किंग भी नहीं होगी और सरप्लस भी नहीं होगी। अब शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब्ड के लिए क्वेश्चन में दिया होता है कि आपके पास क्या अधिकार है। चलो क्वेश्चन में चलते हैं। देखो आप यहां देखो फोर्थ लाइन में, ऑफ एक्चुअल रॉयल्टी इज रिकवरेबल देयर आउट ड्यूरिंग द नेक्स्ट 5 years succeeding the year in respect of which such excess was paid। मतलब जिस साल में एक्सेस पेड यानी शॉर्ट वर्किंग को पेड करना पड़ा उसको हम अगले 5 वर्ष में रिक्यूट कर सकते हैं। फिर से देखो, पेड इन एक्सेस का मतलब होता शॉर्ट वर्किंग। फिर देखो यहाँ आओ, ऑफ एक्चुअल रॉयल्टी मतलब रॉयल्टी से जितना अधिक आपने पेमेंट करा उसे हम शॉर्ट वर्किंग कहते हैं। इज रिकवरेबल माने रिक्यूट, कैन बी रिक्यूट देयर आउट ड्यूरिंग द नेक्स्ट 5 ईयर, मतलब अगले 5 सालों में आप रिक्यूट कर सकते हैं। ओके तो 5 सालों में आप रिक्यूट कर सकते हैं वेन एवर यू हैव सरप्लस। ओके तो आप देखें 2006 को हम 2011 तक कर सकते हैं इफ यू हैव सरप्लस। तो आप देखें ये आया आपका सरप्लस 750 इन 2009। तो आप 2000 से 750 को सरप्लस को रिक्यूब कर सकते हैं। ये आ गया 750 रिक्यूब्ड में शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब्ड, ये कॉलम। इस कॉलम में हम लोग लिखते हैं जो पैसा हम रिक्यूब कर लेते हैं, रिकवर कर सकते हैं। ओके नेक्स्ट 2000 था, 2000 में से 750 रिक्यूड हो गया। इसके बाद भी आपका बचता है 1250 टू रिक्यूड। तो देखें सरप्लस है, हाँ है, और फिर सरप्लस है और क्या हमें रिक्यूब करना था 2000 1450 350। शुरू के 3 सालों के जो शॉर्ट वर्किंग है इनको हमें रिक्यूब करना है। रिक्यूब किससे करते हैं? सरप्लस से। तो 750 सरप्लस था, रिक्यूट कर लिया। 1250 फिर सरप्लस था, उसे भी रिक्यूट कर लिया। और 1600 भी पूरा रिक्यूट हो जाएगा क्योंकि आपका जो शॉर्ट वर्किंग है वो उसकी अमाउंट ज़्यादा है। 2000 रिक्यूट 1450। अब देखो अगर हम देखें 2000 का पूरा रिक्यूट हो गया 750 और 1250 पूरा रिक्यूट हो गया। 1450 का 1600 पूरा रिक्यूट हो गया 1450। 1450 रिक्यूट होने के बाद भी आप देखें अगर 16 में से 1450 लेस करते हैं तो 150 बचता है। तो 350 पीछे से शॉर्ट वर्किंग आ रहा था वो भी रिक्यूट हो गया। 350 में से अभी 150 रिक्यूट हुआ, 200 रिक्यूट होना बाकी है। अगर आप देखें समझें, अगर देखो 2000 था, 2000 में से 750 1200 पूरे हो गए, 2000 पूरा कंप्लीट हो गया। 1450 था, 1600 आपके पास सरप्लस है, आपने 1450 रिक्यूट करा, बचा कितना 150। यहाँ पे आ जाओ फिर 350 है, ये देखो ये ईयर ये 2008 में जो 350 है शॉर्ट वर्किंग, इसको रिक्यूट करने नीचे आए 1600 में से आपका कितना बचा था 1450 लेस करने के बाद 150 फिर भी बचा था। तो 150 वो वहाँ से रिक्यूट हो गया, बचा कितना 200। ये 200 रिक्यूट आगे रिक्यूट होगा जब सरप्लस होगा। तो आप देखें सरप्लस तो आगे है नहीं, सरप्लस आगे है नहीं तो रिक्यूट नहीं हो पाया। तो ये देखो P&L में हम तब ट्रांसफ़र करते हैं जब उसको उसका अधिकार ख़त्म हो गया हो। तो 2008 का अधिकार कब ख़त्म होगा? नेक्स्ट 5 ईयर 2009 10 11 12 13 में ख़त्म होगा। भाई 2008 का जो 350 शॉर्ट वर्किंग जो है ये 2008 के लिए ये कहाँ तक जा सकता है? आपका अधिकार का क्या दिया है क्वेश्चन में? जो आपका राइट है वो नेक्स्ट 5 ईयर्स है। तो 2000 के नेक्स्ट 5 ईयर कितने हुए? 2008 5 13। तो 2013 तक रिक्यूट कर सकते हैं। 2013 तो क्वेश्चन में है ही नहीं। तो इसका मतलब अभी भी उसका अधिकार सुरक्षित है। क्योंकि उसका अधिकार सुरक्षित है तो उसे हम P&L में नहीं डाल सकते। सरप्लस इसके बाद है शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब्ड, ये भी हो गया। P&L में नहीं डाला जा सका क्योंकि अभी जो 200 रिक्यूट होना बाकी है उसके लिए हमारे पास 1 ईयर भी मिलेगा हमें, मतलब उसका लिए अभी 1 ईयर बाकी है जिसमें हम शॉर्ट वर्किंग को रिक्यूट कर सकते हैं।
इसके बाद है नेक्स्ट कॉलम सबसे आखिरी में पेमेंट टू लैंडलॉर्ड। वो हमें मालूम है मिनिमम रेंट और रॉयल्टी में जो ज़्यादा वो पेमेंट होगा। पहली ईयर, दूसरी ईयर, तीसरी ईयर में क्या ज़्यादा है, मिनिमम रेंट। तो 3 सालों तक आपने, ये हो गया पहले 3 सालों में पेमेंट लैंडलॉर्ड को कितना, मिनिमम रेंट के इक्वल 2000 आप देख सकते हैं। ये रॉयल्टी और मिनिमम रेंट में जो ज़्यादा होगा, तो पहले 3 साल में रॉयल्टी और मिनिमम रेंट में क्या ज़्यादा है, मिनिमम रेंट है, तो पहले 3 साल में मिनिमम रेंट 2000 पेमेंट हो गया। फिर आ जाओ बाद के ईयर में क्या ज़्यादा है, रॉयल्टी। तो देखो रॉयल्टी 2009 में कितनी है, 2750। ओके, अब यहाँ पे लेकिन रिक्यूड आपने कितना करा 2009 में, 750। 2009 में आपने 2750 रॉयल्टी था वो, जो कि पेमेंट किया जाना चाहिए था, लेकिन रिक्यूब का अधिकार के अनुसार हमने 750 रुपये रिक्यूब कर लिया, तो इसको लेस करने के बाद पेमेंट होगा 2750 माइनस 750 इक्वल टू 2000। इसी तरीके से आपने आगे 2000 रुपये पेमेंट करने हैं, मतलब रॉयल्टी माइनस शॉर्ट वर्किंग रिक्यूट। अगर हम 2012 में जाएं तो रॉयल्टी और मिनिमम रेंट इक्वल हैं, वही पेमेंट होगा, 1850 पेमेंट हो गया। आई एम अगेन सेइंग, if you know how to make analytical table, any question is easy, and this question is the most special question of the book, and if you can understand the question, then any other question is easy for you. Okay, and I think you have understood. Now we will go for accountancy. Originally you are asked for journal entries, but I have changed something, that for it ledger, that means you will have to make ledger, but I will make you understand journal also. Okay, now we will go into the accountancy portion. So in this question, ledgers are asked. So लेजर कौन कौन से आपको बनाने होते हैं, लैंडलॉर्ड अकाउंट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट एंड रॉयल्टी अकाउंट। ओके, वापस आएंगे। ये लैंडलॉर्ड अकाउंट है। लैंडलॉर्ड अकाउंट होता क्या है, लैंडलॉर्ड वो बंदा है जिसकी जगह हम लोग यूज कर रहे हैं, जिसकी माइन हम लोग यूज कर रहे हैं, उसको पेमेंट करनी है। पेमेंट क्या होता है, रॉयल्टी और शॉर्ट वर्किंग का। ओके, हर साल आपको रॉयल्टी और शॉर्ट वर्किंग का पेमेंट करना है, यदि शॉर्ट वर्किंग नहीं है तो रॉयल्टी का पेमेंट करना है। अकाउंटेंसी का नियम कहता है कि जिसको पेमेंट करना है पहले उसे क्रेडिट दें। तो हमने देखो क्रेडिट साइड देखें, 2006 31 दिसंबर अकाउंटेंसी व्हेन विल क्लोज, रॉयल्टी नील, शॉर्ट वर्किंग 2000 एंड द अमाउंट विल बी पेड हियर टू बैंक अकाउंट। सबसे पहले क्रेडिट दिया और फिर पेमेंट कर दिया। ये देखो 2006 पहले क्रेडिट दिया फिर पेमेंट कर, क्रेडिट किससे, रॉयल्टी और शॉर्ट वर्किंग से। रॉयल्टी और शॉर्ट वर्किंग मीन्स दोनों मिला के मिनिमम रेंट के इक्वल होते हैं। अब देखो अगर हम तुमसे कहें कि भाई इसे जर्नल बनाओ, तो जर्नल कैसे बनाते, लैंडलॉर्ड को आपको क्या करना है, क्रेडिट देना है, किस चीज़ से देना है, रॉयल्टी और शॉर्ट वर्किंग से। तो रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, सिंपल। तो आपने पहला ईयर 2006 कंप्लीट हो गया, फिर दूसरा ईयर में जाएंगे 2007 में, अगेन क्योंकि शॉर्ट वर्किंग है 2007 में, तो रॉयल्टी को और शॉर्ट वर्किंग से पहले लैंडलॉर्ड को क्रेडिट देंगे, देन अमाउंट विल बी पेड, और अमाउंट उसको पेमेंट कर देंगे। रॉयल्टी 2007 में 550 है, यू कैन सी इन योर एनालिटिकल टेबल, एंड शॉर्ट वर्किंग 1450 है, दोनों का टोटल 2000 एंड द अमाउंट इज पेड टू बैंक अकाउंट। ओके, अगर आप जर्नल एंट्री की बात करें तो रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, और दूसरी एंट्री लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक। ओके,
I will suggest that you should copy first the question if you don't have the book and make analytical table first and then see the solution, that means accountancy solution. Next, 2008 likewise royalty and sword working, 1650 royalty, 350 sword working and the amount is paid. अगर आप जर्नल एंट्री बनाएंगे रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, नेक्स्ट एंट्री लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक, इट इज इजी. फिर 2009 देयर आर नो शॉर्ट वर्किंग, मतलब 2009 में शॉर्ट वर्किंग है ही नहीं. क्यों? क्योंकि रॉयल्टी ज़्यादा है. तो आपने लिखा बाई रॉयल्टी अकाउंट 2750 एंड फिर आप क्या करेंगे, आपने क्या करा कि कुछ अमाउंट आपको मतलब अगर सरप्लस हो तो आपको रिकवर करने का अधिकार था, आपने रिकवर करा. ओके 750 आपने रिकवर्ड करा 2009 में. 2009 में जो आपने रिकवर्ड करा था 750 उसी काट कर आप 2000 पेमेंट करते हैं. ये तो वाई रॉयल्टी अकाउंट टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, शॉर्ट वर्किंग के अमाउंट को रिकवर करा. जो कम काम किया था अगर बाद में ज़्यादा काम कर लेते हैं तो उसको हम रिकवर कर सकते हैं, जिसके अनुसार हमने रिकवर करा 750 एंड द बैलेंस अमाउंट विल बी पेड. सो बैलेंस अमाउंट हियर 2000. ओके अगर एंट्री बनानी है तो जर्नल एंट्री रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट 2750. देन जब हम लैंडलॉर्ड को पेमेंट करेंगे तो 750 रुपये काट के करेंगे, सरप्लस को हमारे काट सकते हैं हम शॉर्ट वर्किंग रिक्यूट करने के लिए. द एंट्री हाउ द एंट्री विल बी मेड, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग टू बैंक. ओके 2009 के बाद 2010 in the same way royalty is more than minimum rent, so by royalty account 3250 surplus can be recouped, so we are recouping here in 2010. by शब्द लिख गया है, it should be 2. okay human mistake. Here in the debit side you will write 2 short working account 1250 and then amount will be paid to bank account 2000. okay next in 2011 likewise why royalties account 3600 because 3600 is more than the minimum rent royalty, so by royalty account only will be written because here the short working is not here in the 2011. And then short working can be recouped, it is some mistake, so to short working to bank, I think you can understand. next लैंडलॉर्ड अकाउंट इन द 2012 आपको याद है इस ईयर में रॉयल्टी 1850 थी, मिनिमम रेंट का प्रोविज़न लागू नहीं होने थे बिकॉज ऑफ स्ट्राइक ईयर, तो आपने 1850 लिख के वही पेमेंट 1850 कर दी. अगर एंट्री की बात है तो रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड एंड लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक सेकेंड एंट्री. दो एंट्री आपकी लैंडलॉर्ड अकाउंट से आप बना सकते हैं जर्नल अगर बनाने हो तो. ओके सो लैंडलॉर्ड अकाउंट कंप्लीटेड. नाउ द नेक्स्ट अकाउंट इज शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, इट इज हियर. शॉर्ट वर्किंग अकाउंट में हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट क्या होता है, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट का मतलब हुआ कि शॉर्ट वर्किंग जब हमने कम काम किया किंतु शॉर्ट वर्किंग को आगे रिक्यूट करने का अधिकार होता है, तो जब तक रिक्यूट करने का अधिकार है हम उसे P&L में नहीं डाल सकते, तो तब तक हम उसे बैलेंस बनाकर रखते हैं. तो बिकॉज इट इज़ लॉस, एक्सपेक्टेड लॉस, तो इसीलिए लॉस इज ऑलवेज डेबिट, तो आप डेबिट से चलेंगे. तो आपने लिखा 2006 में टू लैंडलॉर्ड अकाउंट. ओके टोटलिंग करी और ये बैलेंस बना दिया. ये 2006 में टू लैंडलॉर्ड अकाउंट. ओके एंड टोटलिंग एंड बैलेंस विल बी ब्रॉट डाउन इन 2007. अब 31 दिसंबर से अगले दिन आप ब्रॉट डाउन करोगे
है ना। तो 1 जनवरी को आएगा, तो एंट्री है 1 जनवरी 2007 टू बैलेंस BD 2000। ओके। अब इस ईयर में भी आपने रिक्यूब तो कर नहीं पाया, तो रिक्यूब तो तब होगा ना जब सरप्लस है। आपके सेकंड ईयर में 2007 में फिर से आपके पास क्या था, शॉर्ट वर्किंग थी 1450 की, इन दोनों का टोटल करा 3450 हो गया। 3450 को आपने बैलेंस CD बनाकर 2007 में। अब पहुंचते हैं 2008 की। 2008 में आपने वो जो बैलेंस था उसे नीचे उतारा। नीचे उतारा का मतलब होता है ब्रॉड डाउन टू बैलेंस BD 23450। अब इस ईयर में भी शॉर्ट वर्किंग हुआ तो हमने लिख दिया टू लैंडलॉर्ड अकाउंट 350 एंड बैलेंस इज मेड 3800 एंड बैलेंस इज ब्रॉट डाउन ईयर इन 2009 टू बैलेंस BD 3800। ओके। अब 2009 से सरप्लस स्टार्ट है। सरप्लस का मतलब है कि आप सरप्लस से शॉर्ट वर्किंग को रिक्यूट कर सकते हैं। रिक्यूट करेंगे तो कम करेंगे, कम करेंगे तो क्रेडिट तरफ आएगा। शॉर्ट वर्किंग लॉस है, डेबिट तरफ होता है, किंतु लॉस कम हो जाएगा तो डेबिट उल्टी तरफ आएगा, क्रेडिट तरफ आएगा। तो आपने 2009 में ये 750 रिक्यूट कर लिया। लैंडलॉर्ड से के नाम से ही आएंगे सब, क्योंकि लैंडलॉर्ड्स का ही संबंध होता है। उसको ही या तो हमें ज़्यादा पेमेंट करना होगा तो उसको करना है, और अगर वो रिक्यूट करने का अधिकार देगा तो उसकी पेमेंट से कम करना है, तो लैंडलॉर्ड के नाम से। तो बाय लैंडलॉर्ड अकाउंट 750, इसका मतलब बाय लैंडलॉर्ड अकाउंट 750 मतलब 750 रुपये हमने रिक्यूट कर लिए, यानी हम लैंडलॉर्ड को कम पेमेंट कर रहे हैं 2009 में, क्योंकि उसने हमें अधिकार दिया था ना कि आगे के 5 वर्षों में आप रिक्यूट कर सकते हैं। तो 750 हो गया 2009 में। तो 3800 था टोटल शॉर्ट वर्किंग का, और 3800 में 700 हो जाए तो 3050 या 3050 आपका बैलेंस 2009 में के आखिर में रहता है। ये बैलेंस 3050 विल बी ब्रॉट डाउन इन 2010 जनवरी 1st। इट इज ईयर 1 जनवरी 2010 टू बैलेंस BD 3050। अब देखो, आप देखें कि हम लोगों को 2010 में भी क्या था, सरप्लस था कितने का, 1250 का, जो कि हमने लैंडलॉर्ड से रिक्यूट कर लिया, आप देख सकते हैं। तो ये हो गया 1250। फिर हमने 1250 आपने रिक्यूट कर लिया, तो बैलेंस कितना बन रहा है, बचा 1800। 13050 में से 1250 हो गया, बचा 1800। ओके। ये 1800 को हमने ब्रॉट डाउन करा नीचे 2011 में 1800। अगेन इन 2011 देयर इज सरप्लस, सो वी कैन रिक्यूट 1600 को जो सरप्लस था हमने रिक्यूट करा, तो 1600 रिक्यूट में हमने लिखा बाय लैंडलॉर्ड अकाउंट 1600। बैलेंस आया 200। बैलेंस को फिर नीचे उतारा, ये वही 200 है। मैंने कहा था कि आपका ये अधिकार अभी भी सुरक्षित है, अगले 2013 तक था, और 2013 तक क्वेश्चन है नहीं है, तो वो बैलेंस अभी भी आप देख सकते हैं। इस बैलेंस को 1 जनवरी 2013 में बैलेंस में नीचे उतार दिया। अगर हम जर्नल एंट्री की बात करें, अगर जर्नल एंट्री पूछते तो जैसे कैसे बनाएंगे आप जर्नल एंट्री। ये शॉर्ट वर्किंग किस तरफ होता है, डेबिट, बिकॉज लॉस इज ऑलवेज डेबिट। तो शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट 2000। ओके, एंट्री मेड। फिर सेकेंड ईयर दैट मीन्स 2007 में कैसे बनाएंगे, 1450 शॉर्ट वर्किंग हुई थी, तो आप लिख देंगे शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड 1450। थर्ड ईयर दैट मीन्स 2008 शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड 350। 2008 में जो शॉर्ट वर्किंग है 350 रुपये। अब 2009 से क्या हुआ, शॉर्ट वर्किंग रिक्यूड स्टार्ट हो गया। रिक्यूड स्टार्ट हो गया तो एंट्री उल्टी हो जाएगी, क्योंकि वो लॉस कम हो रहा अब। तो लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट 750, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट 1250 2010। 2011
लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग 1600. Okay, and yes, these are the journal entry for short working account. Next, royalties account. For royalties account, आपको रॉयल्टी अकाउंट के लिए कुछ नहीं करना है. रॉयल्टी अकाउंट एक एक्सपेंसेस है. एक्सपेंसेस को डेबिट में लिखना है और उसे P&L में डाल देना है. आपने देखो 2007 में ये लैंडलॉर्ड लिखा 550, जितनी रॉयल्टी थी, रॉयल्टी की अमाउंट आपने लिखी और उसे P&L में डाल दिया. बस हर साल आपको यही करना है. लैंडलॉर्ड P&L, लैंडलॉर्ड P&L. 2010 लैंडलॉर्ड P&L, लैंडलॉर्ड P&L, लैंडलॉर्ड P&L. अब अगर जर्नल एंट्री की बात करें तो जर्नल एंट्री कैसे बनाओगे? रॉयल्टी क्या होती है? डेबिट होती है. तो आप लिखोगे जैसे अब लैंडलॉर्ड अकाउंट से तो मैंने पहले ही बता दिया था कि आपने रॉयल्टी को और शॉर्ट वर्किंग को रॉयल्टी में लिखा था, मतलब रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड. तो वहाँ से एंट्री तो बन चुकी रॉयल्टी की एक एंट्री. यहाँ पे सिर्फ आपको क्या बना करना है, उसे P&L में डालना है. P&L में कैसे डालोगे? P&L अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी. ओके, तो इस तरह से आप जर्नल एंट्री भी सीख सकते हैं. ओके, बेस्ट ऑफ लक.